विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। गणेश जी ने मेरे सामने ये मोदक क्यों प्रकट कर दिए? कहीं वो मुझे खिला खिलाकर मेरा अंत तो नहीं करना चाहते। भंडासुर, विचार से आचरण, आचरण से कर्म और कर्म से फल निर्धारित होता। अब प्राप्त हुआ मुझे कुछ भी नहीं, किंतु आप सभी को दूसरा अवसर प्राप्त हुआ है, जिसे दिवंगत सम्राट महिषासुर के समान आप कदापि व्यर्थ मत होने देना। चावल जगत के पालनहार नारायण के तत्व का अर्थात समृद्धि का प्रतीक है, जो प्रत्येक जीव अच्छा आचरण कर संसार से प्राप्त कर सकता है। हमें ऐसा आचरण करना होगा जिससे हम असुर साम्राज्य की रक्षा कर समस्त संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित रख सके, जो हमारा अधिकार है। गुड़ ब्रह्मा के तत्व का प्रतीक है, जो सृजन के अपने अद्भुत कौशल और गुण से किसी भी भोजन को मिठास से भर देता है। उसी प्रकार कोई भी जीव अपने कौशल से अपने जीवन को श्रेष्ठतम बना सकता है। श्रेष्ठतम असुर युद्ध कौशल का प्रयोग कर विजय प्राप्त करनी होगी, जिससे अपने पराजय के पुराने इतिहास को मिटाकर हमारे असुरों की विजय का नया इतिहास रच सके। अब ये तुम्हारे भाव और प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार दूध, जो तुम्हें संसार देता है, चावल, जो तुम संसार से प्राप्त कर सकते हो, और गुड़, जिसकी रचना तुम अपने कौशल से करते हो, इन तीनों तत्वों का किस प्रकार मिश्रण कर कैसी खीर पकाते हो, अर्थात कैसे जीवन का निर्माण कर उसे क्या दिशा देते हो। तो तुम क्या समझे भंडासुर? तुमने क्या रचा है अपने लिए? मैंने अपने लिए एक नया अवसर रचा है, इसे प्राप्त किया है, इसलिए अब जो मुझे चाहिए वो आप सभी को रचना होगा। ये जली हुई खीर जो तुमने रची है, ये तुम्हारे अंधकार में भविष्य का प्रतीक है। कभी कभी कुछ व्यक्ति स्वयं अपने स्वभाव और आचरण से वो दोनों खो देते हैं, एक जो उन्हें प्रकृति से मिला होता है और दूसरा जिसका निर्माण वो स्वयं करते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो भंडासुर। तुम्हारे मोदक का ऋण मैंने चुका दिया भंडासुर। जब तुम स्वयं अपनी रचना का आनंद नहीं ले सके तो संसार उसे कैसे स्वीकार करेगा? वो तो तुम्हें ही सब कुछ लौटा देगा ना। गणेश जी, अभी तक आपने मेरी पूर्ण रचना तो नहीं देखी, किंतु ये अवश्य देखा है कि जो चाहा वो किया मैंने। भस्म के कणों से स्वयं के अस्तित्व को साकार किया, पितृ पर्वत तक पहुंचने का संकट भी पार किया। यही नहीं, जिससे मुझे अपार स्नेह था उसका भी परित्याग कर दिया इस महाअस्त्र को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए मैं असंभव को संभव बनाऊंगा, विजय रूपी जीवन की खीर रचूंगा। विजयी होंगे हम, विजयी होंगे हम।
विजयी होंगे हम, विजयी होंगे हम, विजयी होंगे हम। असुर महानायक भंडासुर, आपके लिए इस विजय की रचना मैं करूंगा। महिषासुर के अंत का प्रतिशोध हम अवश्य लेंगे उस देवी से। उचित है शुंभ निशुंभ, किंतु शुंभ निशुंभ तुम अकेले नहीं जाओगे, क्योंकि मैं गणेश जी को अनेक असुरों की पहचान करने में उलझाना चाहता हूँ। माता के मुख पर तनाव का क्या कारण हो सकता है, जबकि वो उस भयंकर दुष्ट असुर का पुनः अंत कर चुकी हैं। प्रणाम माता। यदि गणेश का ध्यान इस युद्ध से बढ़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए इस युद्ध के अंत तक मुझे गणेश से ये बात गुप्त रखनी होगी। प्रभु महाशिव स्तंभन के कारण सगुण से निर्गुण होने लगे हैं। कदाचित तुम भंडासुर के विषय में कुछ और ज्ञात करने में सफल हुए हो गणेश। तुम्हें उन्हें ही पहचान कर उनका सामना करने का उपाय बताना होगा, क्योंकि मेरे वचन के अनुसार जब तक तुम शत्रु को पहचान कर उसका सामना करने का उपाय नहीं बताओगे, तब तक ना हम हथियार उठाएंगी और ना ही उसके आक्रमण का कोई उत्तर देंगी। इस बार भंडासुर ने एक नहीं अनेकों असुरों को एक साथ भेजकर पुनः अपने कपट का परिचय दिया है। ऐसा उसने अवश्य प्रथम पूज्य गणेश जी की कठिनाइयों को बढ़ाने के लिए किया है। भंडासुर से और आशा भी क्या की जा सकती है। मैं तो अभी बस इतना ही अनुमान लगा पा रहा हूँ कि ये दो भ्राताओं के नेतृत्व में असुरों की टोली है, किंतु ये कौन हो सकते हैं? बुद्धि के देवता गणेश जी, आप चाहे कितनी भी बुद्धि का प्रयोग कर लें, आप इन्हें कदापि नहीं पहचान सकेंगे। और यदि आपने इन्हें पहचान भी लिया तो जिस योजना के साथ मैंने इन्हें भेजा है वो कदापि असफल नहीं होगी। क्योंकि इनका तोड़ तो उनमें निहित है जिनको यहाँ लाना ही असंभव है। मुझे शीघ्र इनका परिचय ज्ञात कर इनके आक्रमण का तोड़ सोचना होगा।
माता की सेना तो पुनः उसी स्थिति में है जिसमें वो पहले भी थी, क्योंकि गणेश जब तक उन्हें इन असुरों का तोड़ नहीं सुझाएगा वो अपने अस्त्र नहीं उठाएंगी। इन सभी ने अपने अपने बल का प्रदर्शन किया है, किंतु इस लाल असुर ने अभी तक अपने कौशल का प्रदर्शन क्यों नहीं किया? ये और इसके साथ दूसरा असुर भला कौन हो सकता है? इसके पहले कि ये माता की सेना पर अपना आक्रमण करें, मुझे इनका परिचय ज्ञात करना ही होगा। बहुत दुख हो रहा है आप सभी को अस्त्रहीन देखकर। और यदि तुम सब यही सोच रही हो कि हम अस्त्रहीन नारियों पर वार नहीं करेंगे, तो तुम ये सबसे बड़ी भूल कर रही हो, क्योंकि जो अस्त्रहीन होते हैं उन पर तो हमें वार करने में और भी आनंद आता है। हाव भाव को देखकर मुझे कुछ स्मरण तो हो रहा है, किंतु ये कौन है, ये ज्ञात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मुझे पूर्ण विश्वास है गणेश जी कि इस बार आप कदापि सफल नहीं हो पाएंगे। ये दुष्ट असुर तो किसी योजना के अनुसार आक्रमण करने के लिए तैयार है। गणेश जी अभी भी इन्हें पहचानने में असमर्थ है। कितना अच्छा होता हम इनके आक्रमण से पहले इन्हें पहचान कर किसी प्रकार से गणेश जी की सहायता कर पाते। इन्होंने तो समस्त देवी सेनाओं को स्तंभित कर दिया। कुछ भी हो जाए, बिना विचलित हुए मुझे स्थिर भाव से विचार करना चाहिए। कुछ ही क्षणों में माताओं की सेना को आहत कर देंगे ये असुर। कितने दुष्ट हैं ये असुर जो अस्त्रहीन माताओं पर इस प्रकार प्रहार कर रहे हैं। विवश हूं, अन्यथा अभी जाकर उचित उत्तर देता इन असुरों को। अनुज गणेश को अब शीघ्र ही कोई उपाय सोचना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मुझे शांत भाव से तब तक विचार करना होगा जब तक इन्हें पहचानने का कोई संकेत ना प्राप्त हो। इस लाल असुर के साथ तो इसके अनेक प्रतिरूप भी हैं। रक्त बीज, दिखा दी इस मूर्ख ने अपनी मूर्खता। थोड़ा समय और धीरज नहीं रख सकता था, कहीं गणेश जी शेष असुरों के विषय में ज्ञात न कर लें। अब केवल माता ही हमारी सहायता कर सकती हैं। अस्य श्री चंडी कवचस्य
ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्या सोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्कत्वे जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकाय ॐ यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह अस्ति ज्ञातं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं। मैंने कहा था ना, ये नीले असुर चंडमुंड हैं, जिनमें अपने विद्युत रूपी अस्त्र से किसी को भी भस्म कर राख में परिवर्तित करने की क्षमता है। और ये भूतकाल के असुर सम्राट असुर भ्राता शुंभ निशुंभ हैं, जो इन सभी का नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ, उचित पहचाना आपने इसे। ये शुंभ निशुंभ ही हैं, जो पुनर्जीवित होकर आए हैं, इसलिए अब तो ये अपराजेय हैं। इनका तत्व इनका मद था, जिसे माता पार्वती ने भिन्न रूप धारण कर एक एक का संहार कर इनका अंत किया था, जिसके लिए माँ ने मातंगी रूप धरा। फिर जल में प्रवेश कर अपनी श्वेत आभा से देवी कौशिकी को प्रकट किया, जिन्होंने विंध्याचल पर वास किया और माता विंध्यवासिनी का रूप लेकर सभी का वध किया। अर्थात सर्वप्रथम मुझे भी देवी मातंगी रूप में आना ही होगा। किंतु प्रभु महाशिव के मातंग रूप में प्रकट हुए बिना मैं देवी मातंगी स्वरूप कैसे ले सकती हूँ? और उसके लिए तो प्रभु को स्तंभन से बाहर आना होगा। और यदि वो अपनी स्तंभित अवस्था से बाहर आ गए तो उनके पांव स्वतः कहीं भंडासुर की ओर न बढ़ जाए और वो उसका साथ देने के लिए कहीं विवश न हो जाए। मन की एकाग्रता सर्वत्र सफलता के द्वार खोल देती है।